तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं मेडिसिन किंग सबको कह रहा होता है फ्लावर रेन टावर का छू क्विंटियन मेरे सेक्ट को ज्वाइन करने आया था और मैंने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, इसलिए मैंने उसे सब कुछ सिखाया जो मैं जानता था। पर आखिर में उसने रेनबो क्लाउड पाम की एंटीडोट को चुरा लिया और वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो फिर से उस पील को बना सके, इसलिए वो उसमें फेल हो गया और मर गया। और उसने इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को पॉइजन से इन्फेक्ट किया था। तो क्या उसके लिए भी मुझे ही ब्लेम करोगे? तो फिर उसका स्टूडेंट भी कहता है वो मेरा सेक्ट ब्रदर था और बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन सकता था, पर उसने उसके ऊपर जो मेहरबानी मिली है उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि वो एरोगेंट में सोचने लगा कि वो खुद ही उस पील को बना सकता है। पर आखिर में वो फेल हो गया और मारा गया। तो इसमें तुम दूसरों की गलती थोड़ी बता सकते हो। और मैं सिर्फ उसे एक ही चीज के लिए एडमायर करता था और वो थी उसकी पील बनाने की टैलेंट। पर वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा महान समझने लगा था, इसलिए वो अपने ही पागलपन में मारा गया। पर तभी ही सुई चिल्लाकर कहती है तुम चुप हो जाओ। और वो तीनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। लेकिन फिर मेडिसिन किंग कहता है एम्परर्स गेट, क्या आप अगर मेरी जगह होते तो क्या आप एक स्पाई को एंटीडोट देते? तो होंग भी कहता है तुम कह तो सही रहे हो। और ये सुनकर सब सोचने लगते हैं ये तो यहाँ फ्लावर रेन टावर की मदद के लिए आया है ना, तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है? तो क्वीन फिर कहती है पर सेकंड यंग मास्टर, पहले मेडिसिन किंग ने ही हमारी पहले ओनर को कुछ करने की कोशिश की थी। पर तभी ही उसे मेडिसिन किंग रोक कर कहता है सारी 7 फैमिलीज में कुछ ना कुछ झगड़ा होते रहता है, तो क्या इसका मतलब हुआ कि तुम एक दूसरी फैमिली पर स्पाई भेजोगे? और सब लोगों को लगता है कि ये सही कह रहा है। अगर झगड़ा होता भी है तो स्पाई भेजना एक 7 फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा नीची हरकत है। फिर होंग कहता है अब जब यहाँ 7 फैमिलीज के सारे एल्डर्स हैं और मैं भी यहाँ पर हूँ, तो इसका फैसला अभी ही यहाँ पर होगा। और फिर वो कहता है मैं ये फैसला लेता हूँ कि मेडिसिन किंग को एंटीडोट देना पड़ेगा और इसमें और कोई बहस नहीं होगी। पर यह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि पहली गलती फ्लावर रेन टावर की थी, इसलिए जस्टिस के नजरिए से देखा जाए तो मेडिसिन किंग को फ्लावर रेन टावर से कुछ भी मांगने को दिया जाएगा, एक कंपनसेशन की तरह। और सब सोच रहे होते हैं फ्लावर रेन टावर को अपना ट्रेजर नहीं देना था, इसीलिए तो उन लोगों को अभी तक एंटीडोट नहीं मिला है, वरना तो वो लोग अपने ट्रेजर के बदले एंटीडोट ले ही सकते थे। ये फैसला तो एक तरफा है और मुझे तो लगता है कि ये इन लोगों का एक चाल है। इन लोगों ने पहले से ही ये मिलकर प्लान बनाया हुआ था। फिर मेडिसिन किंग कहता है मुझे आपका फैसला मंजूर है और मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके बदले बोधे रूट्स को लेना चाहूंगा। लेकिन सुई कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये ट्रेजर हमारा है और हम किसी भी हालत में भी तुम्हें ये नहीं देंगे। होंग गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्ही ने तो मुझे यहाँ पर फैसला लेने को बुलाया था और जब मैंने सबसे सही फैसला लिया तो तुम उसे मान भी नहीं रही हो। क्या तुम मेरा मजाक बनाने के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ है? और सब सोचने लगते हैं ये तो सुई के लिए यहाँ आया ही नहीं है, बल्कि ये तो मेडिसिन किंग पैलेस के लिए यहाँ आया है। और जब इसमें एम्परर्स गेट भी शामिल हो चुका है तो फ्लावर रेन टावर की तो और कोई भी बाकी फैमिली मदद नहीं करेगी। और जो सुई का सबसे आखिरी सहारा था उसके बचपन का दोस्त, उसने भी उसे बहुत ही ज्यादा बेरहमी से धोखा दे दिया। और यहाँ सुई रोते हुए सोच रही होती है तुम बिल्कुल एक धोखेबाज हो और तुम एक नकली प्रिंस हो। और फिर होंग कहता है सुई मैं तो तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि ये सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इससे और ज्यादा मत खींचो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर येलो हेयर वाली लड़की कहती है अगर हम इसे बोधे रूट्स दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो होंग उसे कहता है लेकिन अगर तुम सारे लोग मारे गए तो तुम उसे रख कर भी क्या ही कर लोगे? और मैंने फैसला ले लिया है और तुम्हें
मेरा फैसला मानना ही होगा और मैंने जैसे कहा है तुम्हें करना ही पड़ेगा। और तुम होती कौन हो जो एम्परर्स गेट के फैसले को ऐसे बोल रही हो? पर फिर एम्परर उसे कहता है, सेकेंड यंग मास्टर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने तो कहा था ना कि यहाँ जितने सारे एल्डर्स हैं सब इस चीज के विटनेस हैं। तो अब जब आपने अपना फैसला ले लिया है तो इस फैसले पर सारे एल्डर्स को डिस्कशन करना चाहिए और बाद में ही तय होगा कि ये फैसला सही है या फिर गलत। लेकिन होंग उससे कहता है, ये मामला होयू टावर और मेडिसिन किंग पैलेस के बीच का है, इसमें तुम्हें किसने परमिशन दिया कि तुम इसमें दखल दे सकते हो? तो एम्परर उसे कहता है, अगर मैं इतना क्वालिफाई नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में बात कर सकूं, पर तब भी मैं होयू टावर का सन इन लॉ होने के नाते तुमसे ये पूछता हूँ कि तू कौन होता है यहाँ पर आकर अपनी ये वाहियात बातें करने के लिए। और ये सुनते ही होंग बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और सीधे ही एम्परर पर ही अटैक कर देता है, लेकिन उसे सुई रोक देती है। और ये देखकर होंग कहता है, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो सुई कहती है, सोंग यू सही कह रहा है, अब जब आपने अपना फैसला सुना दिया है तो अब तो सारे एल्डर्स ही फैसला करेंगे कि ये सही है या फिर गलत। तो फिर होंग आखिरी में मान जाता है और कहता है, ठीक है, सारे एल्डर्स को ही फैसला करने दो कि मैंने जो बोला है वो सही है या फिर नहीं। और फिर वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और सबसे कहता है, अब सब अपना ओपिनियन दीजिए। पर कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता है और सब चुपचाप बैठे हुए होते हैं। लेकिन तभी फिफ्थ एल्डर हंसते हुए कहता है, आपने जो अभी फैसला लिया है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ और मैं उसमें मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेडिसिन किंग मुझसे कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और उसके बाद एल्डर लिंग भी कहता है, मैं भी इससे सहमत हूँ और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब बारी आती है क्वीन लॉन्ग पेविलियन की 9th एल्डर की, यानी मास्टर जीव की, और सबकी नजरें उन्हीं पर ही टिकी हुई होती है। और फिर मास्टर जीव भी कहते हैं, मुझे भी लगता है कि आपने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ही सही है। और ये सुनते ही सुई तो जैसे सदमे में चली जाती है, लेकिन तभी ही एम्परर कहता है, लॉन्ग जीव, अपना फैसला ध्यान से सोचकर बताओ। और ये देखकर सब लोग सोच रहे होते हैं, इस लड़की ने फिर से इसे डराने की कोशिश की और ये ऐसा बार बार करते जा रहा है, पर फिर भी एल्डर जीव कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, इससे तो इनकी रेपुटेशन चली जाएगी। और फिर फिफ्थ एल्डर भी उसे कहता है, लॉन्ग जीव, ये तुम्हारी बेइज्जती करते जा रहा है और फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और फिर मास्टर जीव एम्परर की तरफ देखते हैं और फिर जोर से कहते हैं, सेकेंड यंग मास्टर, मुझे लगता है कि आपका फैसला बिल्कुल ही गलत है और चाहे पहली गलती फ्लावर रिंग टावर की ही क्यों ना हो, पर आप तो उनसे उनका ट्रेजर देने को बोल रहे हैं, ये तो उन्हें मारने के समान ही है। और इसमें क्या डिफरेंस है उन्हें डिस्ट्रॉय करने को और उनका ट्रेजर जबरदस्ती देने के लिए मजबूर करने में। और ये कहने के बाद मास्टर जीव सोचने लगते हैं, इस सेंटेंस से मैंने एम्परर्स गेट को ऑफेंड कर दिया है, पर जाओपान कभी भी गलत फैसला नहीं लेता है, इसलिए मुझे उस पर भरोसा करना ही होगा। और सब लोग शौक होकर देख रहे होते हैं और किसी ने सोचा नहीं था कि लॉन्ग जीव होयू टावर के लिए ऐसा कुछ भी बोल सकता है। और फिर होंग एम्परर की तरफ देखकर सोचता है, इसने इतना सा बस बोला और क्यूइलोंग पेविलियन के एल्डर ने अपना फैसला ही बदल दिया, आखिर ये लड़का है कौन और यहाँ पर इसका दबदबा मेरे से ज्यादा कैसे हो सकता है। और फिर वो पूछता है, जियानहू मेंशन, तुम्हारा इस पर क्या ओपिनियन है? तो टियान एम्परर से कहता है, क्या तुम सच में होयू टावर के सन इन लॉ हो? अगर तुम सच में हो तो तुम अपनी वाइफ को किस करो और मुझे इसका सबूत दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे पता नहीं होगा कि मैं किसके साइड पर रहूंगा। और 8th एल्डर सोच रहे होते हैं, यहाँ इतना टेंस माहौल चल रहा है और इसे अभी मस्ती सूझ रही है। लेकिन टियान उन्हें कहता है, आप चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वो फिर से एम्परर से कहता है, चलो जल्दी भी करो। तो एम्परर उसे कहता है, हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। और वो जाकर मिस डान को
किस करता है और इससे तो मिस डान के तोते उड़ जाते हैं। और फिर एम्परर कहता है, अगर तुम किसी औरत के साथ खेलना चाहते हो तो तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेते हो? तुम यहाँ पर मेरा ही मजाक क्यों उड़ा रहे हो? लेकिन तभी सुई कहती है, अब फैसला हो चुका है और जब सारे एल्डर्स ने अपना ओपिनियन दे दिया है तो आपका फैसला इनवैलिड हो गया है। तो होंग कहता है, किसने बोला कि मेरा फैसला इनवैलिड हो गया है? क्या तुम हम इंपीरियल फैमिली के लोगों को भूल रही हो? तब एम्परर कहता है, जज कब से वोट करने लगे और अगर तुम इस फैसले से सेटिस्फाई नहीं हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सजेशन है। तुम मेडिसिन किंग से क्यों नहीं कहते हो कि वो कोई दूसरा ट्रेजर मांग ले? पर मेडिसिन किंग कहता है, मुझे और कोई दूसरा ट्रेजर नहीं चाहिए। तो एम्परर कहता है, अगर तुम्हें बोधि रूट्स चाहिए तो ये नामुमकिन तो नहीं है, पर अगर तुम्हें ये फ्री में नहीं मिलने वाला है, इसे तुम्हें अपनी एबिलिटी से लेना होगा और इसका तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। और तुम जानते ही हो कि जल्दी ही बाइडान फेस्टिवल होने वाला है, तो अगर तुम उसमें जीत गए तो तुम इसे एक प्राइज की तरह ले सकते हो। तो होंग कहता है, ठीक है फिर ऐसा ही होगा, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर सुई उसे पीछे से रोक कर कहती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो होंग कहता है, ये फैमिली इंटरेस्ट की बात है और इसे हम दोनों ही चेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम्हारी आज ये हालत नहीं हुई होती। और फिर मेडिसिन किंग भी सुई के पास आकर उससे कहता है, तुमने सब गलत समझा है। सच तो ये है कि बोधि रूट्स मुझे नहीं चाहिए, बल्कि ये तो इंपीरियल फैमिली को चाहिए। और ये सुनकर सुई शौक में चली जाती है और कहती है, क्या? और फिर मेडिसिन किंग उससे कहता है, हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना है, और मैंने जब तुम्हें ये सब बता ही दिया है तो मैं तुम्हें और एक सीक्रेट बता देता हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी ओल्ड ओमेन को मेरे ही स्ट्रेंथ के साथ हरा दिया होगा। आखिर वो हुयू टावर की ओनर थी और एक स्काई प्रोफाउंड रेल्म की मास्टर थी। ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या तुम जानती हो कि उन्हें मारने में मेरी किसने मदद की थी? वो था इंपीरियल गेट। और अब तुम सोच रही हो कि वही लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, पर तुम बिल्कुल ही गलत हो। तुमने तो अपने ही पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। और फिर वहाँ से हंसते हुए चला जाता है और यहाँ पर सुई रो रही होती है और वो कहती है, आखिर मैंने ये क्या कर दिया?